हेलो दोस्तों, लर्निंग स्पोर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नए विषय के साथ में मिलते हैं और आज की जो क्लास होगी वो हिंदी होगी और हिंदी में हम पढ़ाएंगे वर्णमाला। हिंदी में हम पढ़ाएंगे वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में विभक्त किया गया है। स्वर और व्यंजन। और आज हम पढ़ेंगे, आज की जो क्लास होगी वो हमारी स्वर होगी और आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे छोटी जो हमारी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी वर्ण होती है। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और सबसे छोटी सार्थक इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगी? सार्थक इकाई वो हमारी शब्द होगी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी। और भाषा की सबसे छोटी जो हमारी मौखिक इकाई होगी ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी। तो हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। वर्ण को दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण के भेद जब हम पढ़ रहे होंगे तो वर्ण में स्वर और व्यंजन दो भागों में विभक्त करेंगे। स्वर जो स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें हम स्वर कहते हैं। और स्वर में ये हमारे सारे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्या ये हमारे अयोगवाह व्यंजन है। ये हमारे अयोगवाह व्यंजन है, अयोगवाह स्वर है। क्या है? अयोगवाह स्वर है। इसमें हमारा ये हो जाएगा अनुस्वार और ये हो जाएगा हमारा विसर्ग। और रही बात व्यंजन की, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे का। देखो, इनमें कहीं ना कहीं जो हमारा स्वर है वो इन्वॉल्व है। कैसे?
ये हमारे व्यंजन स्वरों की सहायता से ही इनका उच्चारण संभव है, अन्यथा इनका उच्चारण स्वरों के बिना उच्चारण तक किया ही नहीं जा सकता। और आज हम पढ़ेंगे स्वरों के बारे में, सिर्फ स्वरों के बारे में पढ़ेंगे और व्यंजन की क्लास हम नेक्स्ट डे ले रहे होंगे। देखो लिखित रूप में स्वरों की संख्या लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखित रूप में स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं वो? देखो लिखित रूप में जो हमारी संख्या होती है वो हमारी 11 होती है, जिसमें हम अंग और आह को शामिल नहीं कर रहे होंगे। अंग और आह को शामिल नहीं कर रहे होते क्योंकि ये हमारे अयोगवाह स्वर हैं, इस वजह से इनको लिखित रूप में शामिल नहीं कर रहे होंगे। और फिर पढ़ रहे हैं बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या। तो बोलने के आधार पर संख्या होगी 10। बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होगी, जिसमें हम इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे और बाकी सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे। इसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे होंगे, जब स्वरों की संख्या बोलने के आधार पर की जाएगी तो इसको नहीं करेंगे और बाकी सारे रिप्लेस हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण और सबसे पहले पढ़ेंगे हम उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे तो इनके 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे होंगे तो ह्रस्वर, ये 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण करते करना मतलब बहुत कम समय लगे, जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे। और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय इससे दोगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर का जब उच्चारण करेंगे और इसके उच्चारण दीर्घ स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो समय है वो दोगुना हो जाएगा। जैसे ठीक है, और फिर इसमें करेंगे तो ये समय दोगुना हो गया, तो इनका उच्चारण करते समय जो हमारा समय होगा वो दोगुना हो जाएगा। इसके बाद में आ रहे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। 3 गुना समय अधिक लगता है। और इसका जो प्रयोग है वो हमें संवाद में, नाटक में या किसी भी जब हम पुकारते हैं या जब हम किसी को पुकारते हैं तब इसका हमें प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात आती है ह्रस्व स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। प्लुत स्वर की संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। छोटा अ, छोटू उ,
फिर आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं हमारे? और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या 4 होती है, जो ये लिखे हुए हैं। इनकी संख्या दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और बाहर रही बात प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर इनका प्रयोग हमें नाटक में, संवाद में या किसी भी जब हम पुकारते हैं, नाटक में, संवाद में या किसी को पुकारने में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे हम राम, जब हम राम को पुकारेंगे तो जब हम जिसको लंबा खींचते हैं, जिसके उच्चारण हम लंबा खींचते हैं, प्लुत स्वर में आ जाएगा। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम, तो जो ओम का उच्चारण कर रहे हैं ओम, तो ये ओम को जो लंबा खींच रहे हैं, तो ये प्लुत स्वर की स्थिति में रखा जाएगा। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर स्वर का वर्गीकरण में ह्रस्व, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर होते हैं। फिर पढ़ते हैं हम आगे की स्थिति। हम फिर पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर जब पढ़ेंगे तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखो, जब जीभ के आधार पर पढ़ रहे होंगे तो ये हमारे होंगे अग्रस्वर, मतलब ये जीभ के अगले हिस्से से इनका उच्चारण होगा, जो जीभ के अगले हिस्से से होगा। मध्य स्वर, इनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होगा, मतलब बीच से होगा। और पश्च स्वर जब इनका उच्चारण कर रहे होंगे तो इनका उच्चारण हमें पश्च स्वर मतलब बिल्कुल पीछे से, या कह सकते हैं बिल्कुल जीभ के पिछले भाग से इनका उच्चारण होता होगा। अग्रस्वर जीभ के अगले भाग से बोले जाएं वो अग्रस्वर होंगे और इनकी संख्या 4 होती है। ई, ए। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में हमारा जो जीभ के मध्य भाग से या बीच से बोले जाएं, इसकी संख्या 1 होती है। और रही बात पश्च स्वर में, इनको छोड़ के हम नेक्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे इसका मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जब इसको हम बांटेंगे तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जब मुख खुलने के आधार पर पढ़ रहे होंगे तो ये हमारा होगा समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विगत स्वर और अर्धविगत स्वर। अर्धविगत स्वर ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं और इनकी संख्या। मुख खुलने आपके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो समृद्ध स्वर जो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय लगभग हमारा मुख क्या होगा, बंद रहेगा। जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद रहेगा। जैसे और ये 2
इनका उच्चारण करो, देखो उच्चारण करते समय इनका लगा मुंह बंद ही रहेगा। और ये कितनी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। अर्धसंवृत जो स्वर होते हैं इनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह आधा खुलेगा, हमारा जो मुख है वो आधा खुलेगा। और फिर इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। फिर आता है विवृत स्वर, इसमें हमारा मुख है वो पूरा खुलेगा। विवृत स्वर में इनका उच्चारण करते समय हमारा मुंह पूरी तरह से खुलेगा। अर्धविवृत में इसमें हमारा मुंह आधा खुल रहा होगा। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 3 होती है। और फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। सजातीय स्वर जाति के आधार पर हमारे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय स्वर जो एक ही जाति के मिल रहे होंगे उन्हें हम सजातीय स्वर कहेंगे। और विजातीय स्वर जो किसी 2 से मतलब से एक ही बात करें ये हमारे विजातीय स्वर आएंगे। तो सजातीय स्वर में हमारे स्वर आते हैं जो अपने खुद से जो एक ही जाति के हों उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 6 होती है। और बात होती है विजातीय स्वर की। तो विजातीय स्वर हमारे विजातीय स्वर ए ओ और अ होगा। इनकी संख्या 4 होती है। फिर हम जब स्वरों का अगला वर्गीकरण होगा वो होगा ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर भी इसको 2 भागों में बांटते हैं। वो होगा विरतमुखी आवृतमुखी। व्रतमुखी और आवृतमुखी। व्रतमुखी में इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख जो होश होंगे वो एक गोले का निर्माण कर रहे होंगे। जैसे व्रतमुखी में इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ होंगे वो एक सर्कल या गोले का निर्माण कर रहे होंगे या वृत्त बना रहे होंगे। हमारे होठ क्या होंगे? एक ऐसे वृत्त बना रहे होंगे। तो इनका उच्चारण जब करोगे तो हमारे होठ क्या होंगे? ऐसा सर्किल बना रहे होंगे, वृत्त बना रहे होंगे, जिसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। आवृतमुखी इनका उच्चारण करते समय मुख हमारे वृत्त नहीं बनाएंगे। तो इसमें इनकी संख्या 6 होगी।
यहाँ पोस्ट आकृति के आधार पर यहाँ पर इनका वर्गीकरण मतलब जुड़ा हो जाता है। और नेक्स्ट स्थिति हम पढ़ रहे होंगे तो हम स्वरों के हमारा पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन और इनका व्यंजन और नेक्स्ट क्लास में अगर आप जिसको कंप्लीट हो जाते हैं उनका वर्गीकरण, अगली क्लास में हम व्यंजन और उनका वर्गीकरण पढ़ रहे होंगे।